अली समेत इस हेलीकॉप्टर में 6 अफराद सवार थे जब ये लापता हुआ है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। खबर ये सामने आई है कि ओथल से कराची जाते हुए एक हेलीकॉप्टर लापता हुआ है। हेलीकॉप्टर में चंद अहम शख्सियात सवार हैं। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक आर्मी एविएशन का ये हेलीकॉप्टर है जो कि लापता हुआ है। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का मुआयना किया जा रहा था। इस हेलीकॉप्टर में 12वें कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद सवार थे जो कि लापता हुआ है। इस हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी तक किसी किस्म की कोई मालूमात इस हेलीकॉप्टर से मुतल्लिक मौसूल नहीं हुई है। इस हेलीकॉप्टर में 12वें कोर के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, उनके समेत 6 अफराद सवार थे। और आपको बताएं कि ये हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर जो हैं फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का फ़ज़ाई मुआयना कर रहे थे कि यह हेलीकॉप्टर लापता हुआ है। इसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि आर्मी एविएशन का ये हेलीकॉप्टर है जो कि ओथल से कराची जा रहा था और अचानक से ये लापता हुआ है। इसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कोर कमांडर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का फ़ज़ाई मुआयना कर रहे थे। ओथल से कराची जाते हुए ये हेलीकॉप्टर है जो कि लापता हुआ है और बताया ये गया कि इसमें चंद अहम शख्सियात सवार हैं जो कि कोर कमांडर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का फ़ज़ाई मुआयना कर रहे थे, वो लापता हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ओथल से कराची जाते हुए एक हेलीकॉप्टर लापता हुआ है और बताया यही गया है कि इस हेलीकॉप्टर में अहम शख्सियात सवार हैं। ताहम ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि इसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अभी तक इस हवाले से किसी किस्म की कोई मालूमात मौसूल नहीं हुई हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर है जो कि लापता हुआ है। हेलीकॉप्टर में 12वें कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद सवार हैं जो कि फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का फ़ज़ाई मुआयना कर रहे थे कि अचानक से ये हेलीकॉप्टर लापता हुआ। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर में चंद अहम शख्सियात सवार हैं। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली इस हेलीकॉप्टर में सवार हैं और उनके अलावा 6 मज़ीद अहम शख्सियात हैं जो कि इस हेलीकॉप्टर में सवार हैं। ओथल से ये कराची जाते हुए हेलीकॉप्टर लापता हुआ है। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का फ़ज़ाई मुआयना किया जा रहा था जब ये हेलीकॉप्टर लापता हुआ है। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। टीम्स तश्कील दी गई हैं जो कि इस हेलीकॉप्टर को तलाश कर रही हैं। अभी तक किसी किस्म की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। आपको बताएं कि कोर कमांडर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का फ़ज़ाई मुआयना कर रहे थे। ओथल से ये हेलीकॉप्टर कराची जा रहा था जब ये लापता हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में अहम शख्सियात सवार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के अलावा आपको बताएं कि 6 मज़ीद अफराद हैं जो कि इस हेलीकॉप्टर में सवार हैं और ये हेलीकॉप्टर अचानक से लापता हुआ है जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ओथल से कराची जाते हुए हेलीकॉप्टर लापता हुआ है। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी तक कोई मालूमात मौसूल नहीं हुई हैं। आर्मी एविएशन का यह हेलीकॉप्टर है जो कि लापता हुआ है। हेलीकॉप्टर में 12वें कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद सवार हैं। कोर कमांडर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का फ़ज़ाई मुआयना कर रहे थे कि अचानक से ये जो हेलीकॉप्टर है वो लापता हुआ है। आपको बताएं कि इस हेलीकॉप्टर में अहम शख्सियात सवार हैं और ये भी बताते चलें कि सर्च ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। टीम्स तश्कील दे दी गई हैं जो कि इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। अभी तक कोई इत्तलात इस हेलीकॉप्टर के हवाले से मौसूल नहीं हुई हैं। यही बताया गया है कि 12वें कोर के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली
उनके समेत 6 मजीद अहम शख्सियात हैं जो कि इस हेलीकॉप्टर में सवार हैं। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का फ़ज़ाई मुआयना कर रहे थे। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लसबेला से वापसी पर लापता हुआ है। ये आखिरी इत्तलात हैं जो इस हेलीकॉप्टर के हवाले से मौसूल हुई हैं। ताहम अभी इस हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है और तलाश किया जा रहा है हेलीकॉप्टर को, जो कि अचानक से लापता हुआ है। आर्मी एविएशन का यह हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर में 12वें कोर के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, उनके समेत 6 मजीद अहम शख्सियात हैं जो कि इसमें सवार हैं। कोर कमांडर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का फ़ज़ाई मुआयना कर रहे थे। ये हेलीकॉप्टर जो है वो लसबेला से वापसी पर लापता हुआ है, जिसके लिए अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अहम शख्सियात इस हेलीकॉप्टर में सवार हैं। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो चुका है और अभी तक किसी किस्म की कोई मालूमात मौसूल नहीं हुई हैं। इस हेलीकॉप्टर के हवाले से यही बताया गया है कि लसबेला से वापसी पर यह हेलीकॉप्टर लापता हुआ था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इस हेलीकॉप्टर का राब्ता मुनक़ता हो गया है। ISPR के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में अहम शख्सियात सवार हैं। 12वें कोर के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, जिनके अलावा मज़ीद 6 अहम शख्सियात हैं जो कि इस हेलीकॉप्टर में सवार हैं। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का फ़ज़ाई मुआयना किया जा रहा था। ओथर से कराची जा रहा था ये हेलीकॉप्टर और लसबेला से वापसी पर आखिरी दफ़ा जो है इसका राब्ता हुआ है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से और अभी जो है इसका राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुनक़ता हो चुका है। ताहम अभी सर्च ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है और इस हेलीकॉप्टर को तलाश किया जा रहा है। आर्मी एविएशन का यह हेलीकॉप्टर है जिसमें सरफराज अली जो कि 12वें कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके समेत 6 मज़ीद अहम शख्सियात हैं इसमें सवार हैं और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का मुआयना किया जा रहा था, फ़ज़ाई मुआयना किया गया था और लसबेला से वापसी पर यह हेलीकॉप्टर अचानक से लापता हुआ है, जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। साउथ बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। साउथ बट आगाह कीजिएगा इस तमाम तर वाक़े के हवाले से, आखिरी दफ़ा राब्ता कब हुआ है हेलीकॉप्टर से और अभी क्या कोई इत्तलात मौसूल हुई हैं? जी बिल्कुल, DG ISPR ने ये वाज़ेह कर दिया है। ये खबरें तो आ रही थी कि तकरीबन 3 से 5 घंटे गुजर गए हैं और जो आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर कमांडर 12 कोर समेत 6 सीनियर अफसरान पाक फौज के सवार हैं, वो हेलीकॉप्टर में जो रिलीफ ऑपरेशन है सैलाब पर जो मुतल्लिक इमदादी कार्रवाई उसका जायजा लेने के लिए क्वेटा से ये हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ा था और इसकी डेस्टिनेशन कराची बताई जा रही है। DG ISPR ने वाज़ेह किया है कि ATC से राब्ता मुनक़ता हो चुका है और कमांडर 12 कोर समेत 6 अफराद इसके अंदर सवार हैं। अफसरान बलूचिस्तान में सैलाब से मुतल्लिक इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे थे और हेलीकॉप्टर लसबेला बलूचिस्तान में सैलाब से मुतल्लिक इमदादी कार्रवाइयों पर जो है तैनात मामूर किया गया था। राब्ता करने की कोशिश की जा रही है लेकिन राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। अब जो सर्च ऑफ टीम है बाकायदा तौर पर वो क्वेटा से रवाना की गई है और मुख्तलिफ एरिया से जो सर्च एंड रेस्क्यू टीमें हैं उनको ये हिदायत जारी कर दी गई है कि फौरी तौर पर इस हेलीकॉप्टर का पता लगाया जाए। तकरीबन 3 से 5 घंटे गुजर गए हैं और इस हेलीकॉप्टर के अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। ये बात DG ISPR ने वाज़ेह की है और ये कहा है कि पाक फौज के रिलीफ टीम जो है उनको रवाना कर दिया गया है। जैसे ही इस पर मजीद इंफॉर्मेशन आएगी तो बाकायदा तौर पर इसकी तफसीलात भी जारी की जाएगी। ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे और उनके साथ 6 पाक फौज के सीनियर अफसरान भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार हैं। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी जा रही कि क्या हेलीकॉप्टर की पोजीशन है, इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि ATC से इसका राब्ता मुनक़ता हो चुका है और क्योंकि इस तरह का इलाका है जहाँ पर बारिश और सैलाब के मसाइल भी वहाँ पर हैं और ख़ास तौर पर क्योंकि पहाड़ी इलाका ज़्यादातर क्वेटा की और कराची की रेंज में जहाँ पर ये अपनी फ्लाइट ऑपरेशन पे था वो इलाका है, इसलिए इसकी लोकेशन अभी तक एग्जैक्ट नहीं बताई जा रही। कुछ ही देर में इसकी लोकेशन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो वाज़ेह हो जाएगी, जिसके बाद इसकी एग्जैक्ट पोजीशन अभी सामने आएगी और उस पर DG ISPR की मजीद तफसीलात की अभी अब से कुछ ही देर बाद ही जारी करेंगे। जी तो साउथ बट जो मजीद 6 शख्सियात हैं उनके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की गई अभी तक क्या?
ये सीनियर अफसरान हैं और ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि इसमें पायलट मेजर सईद, मेजर तलहा और नायक नसर हेलीकॉप्टर के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा ज़राए ये भी बात कर रहे हैं कि ब्रिगेडियर खालिद भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए थे और ब्रिगेडियर अमजद भी कोर कमांडर जनरल सरफराज अली के साथ इस हेलीकॉप्टर में मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर बाकायदा तौर पर पाक फौज की तरफ से कोई मजीद तफसीलात नहीं जारी की गई। ज़राए ये अफसरान के नाम बता रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तक कंफर्मेशन तब तक नहीं की जा सकती जब तक DGISPR इनके नामों की जो तफसीलात है वो खुद फराहम नहीं कर देते।